हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञता। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो टुडे मैं एक रियल टाइम ऐसे लिखने वाला हूँ वीडियो में, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कैसे 20-25 मिनट के अंदर ये कैसे लिखा जा सकता है। हियर आई एम कैप्चरिंग अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ 25 मिनट्स और यहाँ पे मैं रियल टाइम में ऐसे लिख रहा हूँ। इस पूरी वीडियो में कोई कट नहीं है, एक सिंगल शॉर्ट वीडियो है और मैं आपके सामने लिख के बताऊँगा कि कैसे ऐसे लिखा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया है। बाय द वे मैं ऑडियो बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस लिखने के बाद में। इट्स नॉट लाइक आई एम स्पीकिंग वाइल राइटिंग। तो जैसा कि मैंने आपको मेरी अप्रोच बताई थी पिछले ऐसे के अंदर, मैं हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड कर देता हूँ ऐसे को। तो हमारा ऐसे इस टाइम है इंडियाज़ बॉर्डर मैनेजमेंट चैलेंजेस। तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि नेगेटिव चैलेंजेस क्या हैं। जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे होगे, बॉर्डर मैनेजमेंट इज़ अ सीरियस इशू। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रीसेंट इंसिडेंट्स हुए जो बॉर्डर के ऊपर हमारी सिचुएशन को दिखाते हैं। जैसे नेपाल के साथ अभी हमारे डिस्प्यूट्स हुए हैं, डोकलाम के अंदर हुआ था, चाइना के अंदर हमारे साथ चल ही रहा है, गलवान के अंदर, बांग्लादेश के साथ एक पोरस बॉर्डर है जिसके चक्कर में हमारे माइग्रेंट्स आ चुके हैं बहुत ज़्यादा, जिसके ऊपर CAA NRC का पूरा इशू है। तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। एंड कीप इन माइंड, आपको 4-5 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिखने हैं, आप लिख भी नहीं पाएंगे इससे ज़्यादा। फिर उसके सॉल्यूशंस, जैसे जैसी प्रॉब्लम है उनके मैंने वैसे वैसे सॉल्यूशंस लिख दिए, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो गई इन टॉपिक्स की। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है इनके बारे में, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ UPSC के अंदर और भी चीज़ों की। तो फटाफट मेरे दिमाग में सॉल्यूशन आ गए। मैंने प्लस माइनस लिखा और मैंने अब इंट्रो चालू कर दिया। इंट्रो के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, आई जस्ट गो विद द फ्लो। आपको भी हो जाएगा ऐसा, 6-7 ऐसे लिखिए, आपको पता चल जाएगा किस तरह कैसे में कैसे अप्रोच रखनी चाहिए। सो हियर आई एम राइटिंग अबाउट इंडियाज़ बॉर्डर मैनेजमेंट। सो सबसे पहले इंडिया पे ऐसे है तो ये लोकल इशू है, बट टू कम टू दैट पॉइंट आपको सिग्निफाई करना होगा बॉर्डर मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है। तो इसके लिए मैंने इंट्रो के अंदर लिख दिया है कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी नेशन अच्छे से थ्राइव नहीं कर सकता अगर वो संप्रभु यानी कि सिक्योर नहीं है, सॉवरेन नहीं है, अपनी बॉर्डर के अंदर असर्टिव नहीं है। सो हियर यू कैन सी आई एम राइटिंग माई इंट्रोडक्शन। हो सकता है राइटिंग आपको थोड़ी कम समझ में आए। आई एम राइटिंग एट माई नॉर्मल स्पीड एंड जनरली मेरी राइटिंग ऐसी ही होती है एग्ज़ाम के अंदर। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी बेटर हो पाए, बट इन एग्ज़ाम माई फोकस इज़ ऑन कंटेंट एंड टाइम। Writing is my third priority. So I will shut up for a while and let you focus on the essay. बीच में कुछ inputs हुए तो मैं आपको बताता था। You can also do one thing if you find it boring to watch the whole video. आप अपने playback settings में जाइए और playback speed को 1.75 या twice कर दीजिए। That way you will still be able to read what I am writing and be done with it in half the time. ये 25 मिनट का वीडियो आप मुश्किल से 12 मिनट के अंदर ख़त्म कर देंगे। सो हियर आई एम सिग्निफाइंग बाय एंड लार्ज इंडिया एक पीसफुल नेशन है। हमारे बहुत सारे नेशंस के साथ एक अच्छे और पीसफुल रिलेशंस हैं, बीट श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, नेपाल। बाय एंड लार्ज इनके साथ हमारे साथ पीसफुल रिलेशंस है। हमारे साथ किसी के साथ भी कोई बहुत बड़े डिस्प्यूट्स या फिर चैलेंजेस नहीं है, बट कुछ एक नेशंस हैं जिनके साथ हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है। आप इस इंट्रो के अंदर दूसरा अप्रोच भी रख सकते थे। अगर मुझे थोड़ा और दिमाग में आता या फिर मेरा क्लिक करता तो मैं इसको ऐसे लिखता कि बट देर आर अ फ्यू रफ स्पॉट्स विद अ हैंडफुल नेशंस एंड स्मॉल क्रैक्स आर स्टार्टिंग टू अपीयर इन ओल्ड एलाइज टू, जो एक सिग्नल था नेपाल की तरफ। बट क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं आया तो शायद मैं नहीं लिख पाया, बट आप लिख सकते हैं। नेवर माइंड, अगर नहीं भी लिखा है तो कोई बहुत बड़ा छूटा नहीं है। इट्स अ सेटिस्फैक्टरी इंट्रोडक्शन। भी हमारी बॉडी है जिसके अंदर नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। सो इसके अंदर आपको जितने भी नेशंस के साथ हमारे बॉर्डर चैलेंजेस हैं उनको दिखाना है। ऐसा नहीं है आप एक फैक्ट शीट डालने लग जाएं, इसके साथ इतनी बॉर्डर है, इसके साथ इतनी बॉर्डर है, इसके साथ इतनी बॉर्डर है। सारे नेशंस को डालने की ज़रूरत नहीं है। यू आर राइटिंग एन एसे, नॉट अ रिपोर्ट। सो कीप फैक्ट्स टू अ मिनिमम। ऐसे के अंदर असली वेट आपकी राइटिंग और आपके कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट से आता है। फैक्ट्स आर सेकेंडरी। सो यहाँ पे पाकिस्तान की बॉर्डर है, उसके चैलेंजेस सबको पता है। नो वन नीड्स टू नो एनी डेटा। सबको पता है कि एक बॉर्डर
जो जम्मू कश्मीर के अंदर है वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है। पंजाब बॉर्डर के आसपास स्मगलिंग होती है ड्रग्स वगैरह की। अभी रिसेंटली ड्रोन्स भी यूज़ हुए थे, जो पॉइंट आप डाल सकते हैं, मैं भूल गया डालना। और राजस्थान वाली बॉर्डर बाय एंड लार्ज एक पीसफुल बॉर्डर है, तो ये पॉइंट्स आप डाल सकते हैं यहाँ पे कि चैलेंज क्या है इस बॉर्डर के। तो राजस्थान वाला मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एक पीसफुल बॉर्डर है। मेंशन कीजिए पंजाब के अंदर जो स्मगलिंग हो रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है? सुपरविजन नहीं है। इतनी बड़ी बॉर्डर के ऊपर हम हर जगह आदमी नहीं लगा सकते। और जम्मू कश्मीर का जो रीजन है जहाँ से हमारी LOC है, वो एक पोरस रीजन है, वहाँ से लोग क्रॉस कर सकते हैं। देयर माइट बी 1 और 2 स्पेलिंग मिस्टेक्स। जहाँ तक मुझे लग रहा है विजिलेंस की स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दिया है। आपके साथ भी होता होगा, नो डाउट अबाउट इट। और नहीं होता तो वेल एंड गुड। अगर 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती, डोंट वरी टू मच अबाउट इट। आप भी कभी देखना कि आप अक्सर स्पेलिंग गलत को भी सही पढ़ लेते हो इन योर माइंड, बिकॉज फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर द सेम। सो डोंट स्ट्रेस टू मच अबाउट इट। हो सकता है इससे शायद ही फ़र्क पड़े। मैंने जितने एग्ज़ाम्स दिए हैं उनके अंदर मेरे जो इन्विजिलेटर्स थे या टेस्ट लेने वाले थे, उन्होंने इसके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दिया। हो सकता है 1-2 स्पेलिंग गलत हो, डोंट वरी अबाउट इट, हो जाता है। नाउ वी आर कमिंग टू बांग्लादेश बॉर्डर। यहाँ पे मैंने डेटा इसलिए दिया है बिकॉज इट्स अ स्पेशल फैक्ट। बांग्लादेश की बॉर्डर एक लॉन्गेस्ट बॉर्डर है इंडिया की, एंड इट्स अ पोरस वन टू। ये पूरी बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग नहीं है, इट्स जस्ट अ पोरस बॉर्डर। कुछ एक रीजन्स हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत फेंसिंग है। तो अब पोरस बॉर्डर के सबसे बड़े चैलेंज क्या होते हैं? आपको कोई चीज़ सीधा रोक नहीं रही है, एक फेंस होती है, बाउंड्री होती है, दैट स्टॉप्स एवरीथिंग। बट इन अ पोरस बॉर्डर यू कैन जस्ट क्रॉस इट। तो इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारा बन चुका है। यहाँ पे कैटल की स्मगलिंग होती है, इंडिया से बांग्लादेश के अंदर स्मगलिंग होती है, वहाँ से इलीगल माइग्रेशन होता है इंडिया में, आर्म्स स्मगल होते हैं। और ये मॉनिटर करना बहुत टेढ़ी खीर है इंडिया के लिए, बिकॉज यू कैन नॉट मैन अ पोरस बॉर्डर at 4,000 kilometers. That's a very challenging thing. तो ये आप ऐसे में डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं नीचे पॉइंट्स देख रहा हूँ, आप भी किसी रफ पेज के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, देख सकते हैं आपने ऐसे के कौन से एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं। Now we will move on to our northern frontier. For those who are little bit weak in English, frontier means a boundary. आप बॉर्डर को फ्रंटियर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। इट विल गिव नाइस इम्पैक्ट टू योर ऐसे, योर vocab will show, and it's generally referred as northern frontier. पहले के स्टेट्स को भी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस इस तरह से बोला जाता था। तो नॉर्दर्न फ्रंटियर के हमारे पास 2 बहुत बड़े नेशंस हैं, नेपाल एंड चाइना, जिसके ऊपर हमारी अच्छी खासी बॉर्डर्स है। अब इसके ऊपर हम एस्पेक्ट देखेंगे कि चाइना के साथ बॉर्डर के ऊपर क्या चैलेंजेस हैं और नेपाल के ऊपर क्या चैलेंजेस हैं, और इन दोनों को सॉल्व करने की अप्रोच क्या सेम है या वो अलग है। सो लेट्स हैव अ लुक। अब यहाँ पे मैंने चाइना की एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर हाईलाइट किया है। रिसेंटली चाइना इज़ एक्टिंग लाइक अ बुली। साउथ चाइना सी, ताइवान और इंडिया के अंदर जितने भी रीजन्स हैं, उसने अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी क्लेम किया है। सो दीज आर एक्सपेंशनिस्ट चैलेंजेस। आप इस तरह से ना देखें, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को भी रेफरेंस कर सकते हो। इफ़ यू रिमेंबर, गलवान इंसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर लद्दाख के अंदर पैंगोंग सो लेक के पास गए थे। लद्दाख के अंदर जो मिलिट्री पोस्ट है वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे उन्होंने स्पीच दी थी कि
द ओल्ड अप्रोच ऑफ एक्सपेंशनिज्म विल नॉट वर्क इन 21st सेंचुरी। आप, ये बहुत अच्छी लाइन है, आप इसको ऐसे में डाल सकते हो और बहुत अच्छा वेट देगी आपके ऐसे को कि एज प्राइम मिनिस्टर रेफर्ड द ओल्ड अप्रोचेस ऑफ एक्सपेंशनिज्म वोंट वर्क इन 21st सेंचुरी। यहाँ पे मैं अपनी एक छोटी सी मिस्टेक मानूंगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये मुझे नहीं करना चाहिए था। आई mentioned solution right at the problem that India's military infrastructure at Chinese front requires an upgrade। ये मुझे नहीं डालना चाहिए था यहाँ, अब मुझे हाइंडसाइट में लग रहा है, मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना लिख लिया चाहिए था, द मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इजंट अप टू डेट, दैट्स इट। वो लाइन थोड़ी सॉल्यूशन जैसी लगी मुझे, बट अगेन इट्स जस्ट नेक पिकिंग। आप चाहें तो रख सकते हैं, वरना ना रखें। अब हमने चाइनीज़ प्रॉब्लम को देख लिया, अब नेपाल वाली प्रॉब्लम को देखते हैं, क्या उसको भी इसी तरह से टैकल किया जा सकता है बाय फोर्स और बाय सम अदर मीन्स। लेट्स जस्ट सी। नेपाल के साथ रिलेशन थोड़ा अलग है इंडिया का। नेपाल हैज़ लार्जली बीन एन एलाई, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है नेपाल, एंड रिसेंटली कुछ आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से या फिर वी डोंट नो सर्टनली कुछ डिस्प्यूट्स आए हैं इन द रीजन ऑफ उत्तराखंड। सो उसको हाईलाइट कीजिए आप कि वहाँ पे ये अभी प्रॉब्लम आई है। नेपाल के साथ भी बॉर्डर हमारी मोस्टली पोरस बॉर्डर है, नेपाल के अंदर भी बहुत सारी स्मगलिंग वगैरह होती है, बट दैट्स नॉट अ मेजर इशू। मेजर स्मगलिंग हमारे बांग्लादेश बॉर्डर से होती है, बट इफ़ यू आर इन स्पेस, आपके पास जगह है, आपके पास पॉइंट्स नहीं है और लिखने को, तो या डू राइट स्मगलिंग फ्रॉम नेपाल ऑल्सो। आई डिडंट मेंशन इट बिकॉज मेरा ऐसे लंबा हो रहा था, आई हैड टू कट सम कंटेंट। एज यू कैन सी, मैंने प्रॉब्लम्स के अंदर सिक्किम और डोकलम वाला इशू लिखा था, मैं नहीं लिख पाया बिकॉज आई न्यू अगर मैंने वो भी ऐड किया तो एक दो लाइन और ऐड करनी पड़ेगी उसके सोल्यूशन के लिए, एंड दैट विल push my essay beyond 400 words. So be smart and strategic about what you want to include and what you don't want to include in your essay. अब नेपाल वाली अप्रोच जैसा कि आपने देखा होगा इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम चाइना। यहाँ पे हम फोर्स नहीं, डिप्लोमेसी यूज़ करना चाहते हैं। वाई? बिकॉज इट्स एन एलाई। हम हमारे दोस्त या फिर हमारे एलाई खोना नहीं चाहते। इफ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन fix things with Nepal, we should approach that possibility rather than showing assertion. That's my solution. आपका अप्रोच हो सकता है, शायद आप चाहें कि फोर्सेस से रिक्लेम कर लो रीजन, आप डाल सकते हैं, बट बी माइंडफुल, जस्टिफाई करना उसको। ऐसा नहीं है कि आप ब्रूट फोर्स अटैक कर दें नेपाल के ऊपर, दैट वोंट मेक अ मैच्योर ऐसे। अब हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हो चुके हैं, अब वी विल मूव टू सॉल्यूशंस, और उसका ये ट्रांजिशन स्टेटमेंट है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था। देयर इज अ ट्रांजिशन स्टेटमेंट टू गो फ्रॉम problem to solutions. So it's a generic statement. Above challenges aren't easy to fix but require fundamental changes. इसकी जगह कुछ भी और लिख सकते थे। These are the major threats to India's border management and there are some few things we can do to fix them. आप धीरे धीरे करके उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जिसमें हमने प्रॉब्लम्स मेंशन की थी उसके सॉल्यूशंस। यहाँ पे एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ मैं, जम्मू एंड कश्मीर आप जब मेंशन करें, डू नॉट मेंशन इट एज ए स्टेट। यहाँ पे मैंने कहीं पे भी इसको स्टेट नहीं लिखा है, सो दैट्स व्हाई आई कैन राइट जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज इवन इफ इट्स ए यूटी द नेम इज सेम। हाँ, आपको स्टेट की तरह मेंशन करना है कि और भी चलें तो आप इसको लिखिए कि द erstwhile Jammu and Kashmir state witnessed large scale violence and terrorism from Pakistan borders, but do not like state Jammu and Kashmir। प्रेजेंट्स के अंदर कभी भी इसको स्टेट मत बोलना, या तो बोलिए ही मत, सिर्फ नाम लिख दीजिए या फिर यूटी लिख दीजिए। अब यहाँ पे हमारा वही फिक्स सॉल्यूशन है पाकिस्तान का, वी नीड फोर्स, दैट्स इट।
क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर. वी नीड टू डिप्लॉय मिलिट्री एंड लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर है. सो ये कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्यूशन नहीं है एंड एवरीबडी नोज इट. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैलेंज. पाकिस्तान के बाद हमने देखा था बांग्लादेश बॉर्डर को. क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर का नेचर पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत अलग है. पाकिस्तान बॉर्डर इज़ अ वेल गार्डेड बॉर्डर. कुछ एरियाज जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात तक इट्स अ वेरी वेल गार्डेड बॉर्डर. इस पर अच्छी खासी फेंसिंग है, पोस्ट्स हैं, BSF डज अ मैग्निफिसेंट जॉब ऑफ गार्डिंग दिस फ्रंटियर. बांग्लादेश का नेचर पोरस होने की वजह से अलग है. हियर वी नीड टेक्नोलॉजी. हम 4000 किलोमीटर के ऊपर आदमी नहीं लगा सकते. फेंसिंग भी कर सकते हैं आप, वो भी सोल्यूशन दे सकते हैं, बट दैट्स एन ओल्ड अप्रोच. दैट्स यू कैन से सेफ अप्रोच. आप कह सकते हैं कि इस पोरस बॉर्डर को सील कीजिए, या फिर मैंने यहाँ पे जो किया है दैट इज़ टेक्नोलॉजी. आप आदमी ना लगा के टेक्नोलॉजी लगाइए. रिसेंट इंसिडेंट्स हैं. एक है बोल्ट किट जो डिफेंस DRDO ने अभी प्रोवाइड किया है इंडिया को. दैट्स अ लेज़र बेस्ड बॉर्डर प्रोटेक्शन. उसको जब भी कोई क्रॉस करेगा आपको पता चल जाएगा. देयर इज़ ऑल्सो वन BOSS. उसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा था, दैट्स व्हाई आई कुडंट इंक्लूड इट. गूगल कीजिए BOSS बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, आप समझ में आ जाएगा उसका फुल फॉर्म क्या है. एंड यू कैन इंक्लूड दैट एज वेल. वो भी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल है बॉर्डर मॉनिटरिंग के लिए. As you can see, अपग्रेड्स की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है वापस. डोंट वरी अबाउट इट. आपसे गलत हो जाती है, टाइम है तो क्रॉस करके सही कर दीजिए, नहीं है तो लेट इट गो. अब यहाँ पे वापस आपको चाइना को अपनी अलग तरह से अप्रोच करना है. चाइना की प्रॉब्लम क्या है? इट्स प्लेइंग अ बुलिंग गेम. विच वन ब्लिंक्स फर्स्ट? इट्स जस्ट प्लेइंग अ मिलिट्री नॉर्मल विद इंडिया. कि थोड़ा सा एक्सेशन करते हैं, देखते हैं इंडिया पीछे हटता है या नहीं. पीछे हटता है तो और आगे बढ़ते हैं. तो बुलीज नीड फर्म स्टैंड. तो यहाँ पे हमें मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना पड़ेगा हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स के अंदर, लद्दाख, अक्साई चीन एरिया के अंदर, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया के अंदर. यहाँ पे हमें हाई एल्टीट्यूड रीजन्स हैं, यहाँ पे पहुँच पाना बहुत आसान नहीं होता है. सो हियर वी नीड एयर स्ट्रिप्स जहाँ पे बड़े बड़े अपने कार्गो प्लेन्स पहुँच सकें. जैसे दौलत बेग गोल्डी रोड के ऊपर एक एयर स्ट्रिप है. इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड एयर स्ट्रिप्स इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पे हमारे C-17s पहुँच जाते हैं बहुत जल्दी सप्लाई के लिए. और हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हम जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है ITBP, दैट गार्ड्स इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस, जो इंडिया और चाइना की बॉर्डर को मैन करती है. इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर अपग्रेड्स चाहिए. और हमें यहाँ पे BRO ने बहुत ट्रेमेंडस काम किया है. रोड्स काफ़ी एक्सेसिबल बना दी हैं. इनको और बूस्ट करें ताकि हम फटाफट सप्लाई और आर्म्स पहुँचा सकें ऐसे रीजन्स के अंदर. सो व्हेन China will witness that India is doubling down on this region, doubling down on investment, doubling down on force, it will back off. ये मेरा solution है. That's my understanding of international relations. आपकी कोई और होगी, आप वो भी include कर सकते हैं. Don't be scared to include your own solutions. फिर अब हम आते हैं लास्ट हमारे नेपाल के सोल्यूशन पे. जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेपाल का सोल्यूशन मेरी नज़र में shouldn't be assertive, shouldn't be used with force. It should be used with back channel talks, dialogue, cooperation, diplomacy.
अब हमारे पॉजिटिव सारे पॉइंट्स हो चुके हैं. नाउ ऑल दैट इज़ लेफ्ट इज़ अ कंक्लूजन. जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंक्लूजन इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन यू कैन लीव एज एन कॉशियस नोट या वार्निंग कि ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और यू कैन गो फॉर एन ऑप्टिमिस्टिक नोट कि ये फिक्स हो गया तो बहुत अच्छा हो सकता है. आई हैव काइंड ऑफ इंक्लूडेड बोथ एज यू कैन सी फ्रॉम द वीडियो. और ये हमारा ऐसे हो चुका है. नाउ वन थिंग लेफ्ट विच इज़ आई ऑलवेज अंडरलाइन माई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन एन ऐसे. बताता हूँ क्यों. बिकॉज एज एन एग्जामिनर यू विल बी चेकिंग अ लॉट ऑफ कॉपीज. जो एग्जामिनर होता है उसको बहुत सारी कॉपीज चेक करनी पड़ती है. सो बाय अंडरलाइनिंग माई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसकी नज़रें अपने आप इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर चली जाएंगी, एंड ही विल ग्लैंस थ्रू द ऐसे. और अगर उसके पास टाइम कम भी हुआ सो ही वुड नो माई ऐसे इजंट लैकिंग इन कंटेंट, और by highlighting important points I am trying to bring presentation to the essay. तो आप भी अपने most important points को highlight कीजिए. just be careful, don't overdo it. अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया your essay will look horrible. just minimal use कीजिए, underline कीजिए अपने important points को, and that's it. that's all you have to do. और ये हमारा essay complete हो चुका है. it was done under 25 minutes easily. मैं डिजिटल पेंसिल जिससे लिखता हूँ वो थोड़ा हैवी है. I can do it a lot less than 25 minutes on pen and paper. आप भी आसानी से कर पाएंगे with practice. So that's a standard essay. अगर ऐसा भी आपने लिख दिया तो you will easily clear tier 2. Don't worry about it. आप इसमें से कोई important point देख रहे हैं तो वो लिख लीजिए. इसको पूरा कॉपी भी करना है कर लीजिए. इसमें से कुछ बेकार लग रहा है तो वो भी सीख लीजिए कि मुझे ऐसा गलत नहीं करना है. मैंने एक और ऐसे लिखा हुआ है बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर जो एक टाइप्ड ऐसे है. वो थोड़ा फैक्ट हैवी है. वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे इंक्लूड कर दूंगा मेरे, और इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा. और कमेंट करके मुझे बताइए आपको इस तरह की अप्रोच ज़्यादा ठीक लगती है जहाँ पे मैं रियल टाइम में कोई ऐसे लिखूँ और एक्सप्लेन करता रहूँ उसको, या फिर लाइक लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन द इशू कम्प्लीटली और उसके बाद मैंने ऐसे बताया था लिखा हुआ, वैसे आपको ठीक लगता है. एंड वन मोर थिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड विजन IAS की बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेटिव PDF है जो उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, और उसका लिंक भी मैं नीचे डाल देता हूँ. डू दैट. और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 20 सेकेंड बच रहे थे, 24 मिनट्स 40 सेकेंड के अंदर ऐसे कंप्लीट कर लिया है. सो गो अहेड, डू प्रैक्टिस ऑफ दिस ऐसे. आप अपना ऐसे लिख के देखिए और देखिए आप कितने टाइम में लिख पा रहे हैं, और बताइए मुझे आपको इस तरह का फॉर्मेट ज़्यादा पसंद है या नहीं. इसकी PDF, एक और बॉर्डर मैनेजमेंट ऐसे की PDF और विजन IAS इन्फॉर्मेशन वाले की PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूँगा. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.